अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर के अंदर जो है ना वो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कि किस तरह से आप जो है ना वो अर्थ वगैरह जो है ना वो जैसे वो सर्कल कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, इनके ऊपर एनिमेशन लगा किस तरह बना सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जी इसके अंदर आपने ले लेना है यहाँ पे इसके अंदर पावर पॉइंट पे आना है आपने, और यहाँ पे आपने ब्लैंक स्लाइड ले लेनी है। न्यू के ऑप्शन पे आना है। न्यू के ऑप्शन पे आने के बाद आपने ये ब्लैंक स्लाइड ले लेनी है जी, मैंने यहाँ पे ओपन की हुई है। उसके बाद डिज़ाइन पे आना है। डिज़ाइन पे आने के बाद आपने क्या करना है, ये फॉर्मेट कलर पे आ जाना है। नीचे आपको कलर की ऑप्शन मिल जाएगी, यहाँ पे जो है ना आपने इसमें ब्लैक कलर कर देना है। ठीक है, ब्लैक कलर करने के बाद आपने क्या करना है, आपने व्यू की ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे आपने एक ग्रिड लाइन इसमें ऐड कर देनी है। अभी इस ग्रिड लाइन का क्या फ़ायदा होगा, यहाँ पे आप आएंगे शेप में। ठीक है, शेप में आने के बाद आप इसको यहाँ पे शेप को ड्रैग कर लेंगे कुछ इस तरह से। ये जी आपने यहाँ पे शेप ड्रैग कर लेनी और आपने देख लेना कि ये इक्वल होनी चाहिए। जो हमने ग्रिड लाइन इसमें ऐड की ना, इसका मतलब यही है कि ये चारों तरफ से सेंटर में रहे। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने आना है यहाँ पे जी फिल कलर में, तो आपने इसमें कर देना है नो फिल, और इसकी आउटलाइन आपने जो है ना वो रखनी है वाइट। ठीक है, ये आउटलाइन वाइट रखनी है। आउटलाइन की शेप जो है ना वो आपने चेंज कर देनी है। आपने ये डॉटर्स वाली लेनी है, ये वाली। ठीक है, ये वाली आपने ले ली। उसके बाद आपने इसके डुप्लीकेट करने हैं कंट्रोल डी से। कंट्रोल डी प्रेस करके आपने कितने लेने हैं, 8 लेने हैं। तो हम यहाँ पे काउंट करते जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ये मैंने यहाँ पे 8 जो है ना वो ऐड कर लिया। अब हमने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे कर्सर आके इतने सारे को कर लेना है ड्रैग, सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको फॉर्मेट की ऑप्शन मिल जाएगी। आपने ये आ जाना अलाइन के ऊपर, इसको हमने कर देना अलाइन सेंटर। ठीक है, उसके बाद फिर आपने यहाँ पे करना और इसका आपने कर देना अलाइन मिडल। तो ये इस तरह से हो जाएगा। फिर आपने अपने कीबोर्ड से एरो कीज के थ्रू इसे कर लेना सेट इस तरह से। ठीक है, ये आप यहाँ पे इस तरह से इसको सेट कर लेंगे ये। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे इसके सारे को यहाँ पे सेट कर लिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने एरो जो है ना कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके रखना है, और ये जो आपने 8 इसके बनाए हैं ना सर्कल, उनको आपने ड्रैग करना। कैसे, यहाँ पे आप शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करेंगे और एरो के थ्रू आप इसको ड्रैग करवाएंगे। तो यहाँ पे हम इसको अंदर की तरफ ड्रैग करवाते हैं इसको इस तरह से। और फिर आपने यहाँ पे इसके साथ एक प्लस की साइन भी आएगी जब आप यहाँ पे से सेलेक्ट करोगे शिफ्ट, और फिर आपने इनको पकड़ के थोड़ा सा सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे इसकी सेटिंग कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से आपने इसको पकड़ के यहाँ पे शिफ्ट के साथ एरो प्रेस करके रखना है और आपने इसको ड्रैग करते जाना है इस तरह से। तो ये आपने बिल्कुल सेंटर में करना है और इतना मसलन फासला नहीं इसमें रखना, आपने टोटल सारी ड्रैग कर लेने। उसके बाद इस सर्कल को भी हमने पकड़ के इस तरह से बाहर की तरफ ड्रैग कर लेना है इस तरह से। तो आपने इन सब को जो है ना वो इक्वली यहाँ पे ड्रैग करते जाना है। ठीक है, उसके बाद हम फिर इसको पकड़ेंगे और यहाँ पे शिफ्ट आपने कंट्रोल शिफ्ट नहीं छोड़ना जब आपने ये ड्रैग करना स्टार्ट करना है। ठीक है, जब आप कंट्रोल शिफ्ट छोड़ेंगे तो यहाँ पे जो है ना यहाँ पे ये मसला क्रिएट करेगा। ठीक है, तो आपने इतने फासले पे ये ड्रैग करते जाना है। तो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट ये हमने ड्रैग कर लिया। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गए हैं। ठीक है, 6, और यहाँ पे हमने एक और जो है ना वो सर्कल ड्रैग करना है इसमें इस तरह से। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि हमने कितने ड्रैग कर लिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारे यहाँ पे 8 ड्रैग हो गए हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसमें आपने इस सारे को कर लेना है सेलेक्ट। ठीक है, सेलेक्ट करके आपने इसको ग्रुप जी हम इसका ग्रुप करेंगे। ग्रुप करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इस सारे को कर लेंगे हम इतने को सेलेक्ट। ठीक है, सारे को टोटल हमने सेलेक्ट करना है। इस सारे को हमने इस तरह से सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, अब सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे,
यहाँ पे हमें ग्रुप की ऑप्शन मिल जाएगी। शॉर्टकट जो है ना कंट्रोल जी है, तो वैसे हम कंट्रोल जी से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आके इस सारे को कर लेंगे ग्रुप। ठीक है, अब ये सारा जो हो गया ग्रुप हो गया। अब इसको हम यहाँ से पकड़ के छोटा बड़ा कर सकते हैं। आप अल्ट शिफ्ट, अब क्या करना है, आपने अल्ट शिफ्ट प्रेस करके रखना है और आपने इसको ड्रैग करना है, तो ये छोटा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं इस तरह पकड़ के। ये यहाँ पे तो ये आप इस तरह, तो ये जो ना इस तरह से आपके पास इसकी सेटिंग होके आ जाएगी। ठीक है, तो आप इस तरह से इसकी ये सेंटर में आपने इसको जो है ना वो रख लेना है इसके गिटारे के। अब आपने क्या करना है, अब आपने आना है यहाँ पे और यहाँ पे आपको इसके अंदर जो है ना वो आपने सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे फॉर्मेट की ऑप्शन आपको मिल जाएगी। और इस पे आने के बाद आपको यहाँ पे शेप इफेक्ट पे आना है और यहाँ पे 3D रिलेशन ऑप्शन के ऊपर आने के बाद आपने यहाँ पे आना है। इधर आने के बाद आपने थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना है, तो आपको यहाँ पे ये ऑप्शन जो है ना वो मिल जाएगी। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे दोबारा मैं फिर इस ऑप्शन पे क्लिक कर देती हूँ। ठीक है, तो ये इस तरह से आप इसका जो है ना वो दायरे इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कट कर देती हूँ। तो ये इस तरह से आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से आप जो है ना इस पूरे को सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो है ना दोबारा इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट ऑप्शन और यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे रिलेशंस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं, इधर आना है आपने और यहाँ पे जो आपको ऑप्शन अगर ये अच्छी लगती है तो ये ले लें, बहरहाल बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैं जो है ना इसको इसी डायरेक्शन में रखूँगी, ये वाली। ठीक है, यही ठीक है। उसके बाद अब हमने क्या करना है, इसको इस डायरेक्शन में रखने के बाद हम करेंगे अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना इसकी सेटिंग हमारे पास कंप्लीट हो गई है। ये जो हमने सर कर लिया, अब इसकी सेटिंग हम यहाँ से भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं। इसको जो है ना हमने यहाँ पे थोड़ा जो है ना इसकी सेटिंग करनी है। ठीक है, इस तरीके से ये यहाँ पे इसको भी सिलेक्ट करके हम क्या करेंगे, इसकी सेटिंग थोड़ी बहुत हम यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम इसकी सेटिंग करते हैं। तो ये जो है हम इसको कर देते हैं यहाँ से कट, और ये इसकी सेटिंग जो है ना हमने सारी क्लियर करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोबारा इसको सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद पिक्चर इफेक्ट पे आते हैं। यहाँ पे ये सॉरी पिक्चर इफेक्ट पे हमने आना है, सॉरी शेप इफेक्ट पे यहाँ पे आना है और यहाँ पे ये ऑप्शन हमें मिल जाएगी। यहाँ पे हमने इसको यहाँ से सेट करना है, किस तरह से है, थोड़ा सा इसको ऐसे रखते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऐसे मूव कराते। ठीक है, ये देखिए अब इसकी सारे की सेटिंग होगी। अब इसको अब हमने बड़ा छोटा करना है, तो भी हम इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ से इसको अल्ट शिफ्ट के साथ हम इसको मूव करवाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको अल्ट शिफ्ट ये प्रेस करके रखेंगे और यहाँ से इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से। तो जितना ये बड़ा मसलन साइज होगा उतना वो जो है ना वो देखने में इसको ज़रा इजी रहेगा। तो इसका साइज हम यहाँ पे अल्ट शिफ्ट के साथ आपने करना है। ठीक है, और फिर आपने इसको जो है ना एरो कीज़ के थ्रू इसकी सेटिंग कर लेनी है। इसको सिलेक्ट करके इसको आपने सिलेक्ट कर लेना यहाँ से। तो आपने ऐसे जो है ना एरो कीज़ के थ्रू इसकी जो है ना वो सेटिंग कर लेनी है। ठीक है, इसको सिलेक्ट करके ये आपको एरो कीज़ मिल जाएंगे। आपने इसको ऐसे इस तरह से इसका
सेंटर कर लेना, ये ऐसे, ये इस तरह से प्रॉपर आपके पास जो है ना वो बन के आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, तो ये यहाँ तक जो है ना वो हमारी सेटिंग हो गई कंप्लीट, ठीक है। यहाँ तक हमने इसकी सारी सेटिंग जो है ना वो क्लियर करी। सबसे पहले बात ये है कि आपने इसकी जो है ना वो सेटिंग जो है ना वो कंप्लीट करके रखनी है, ठीक है। तो सारा काम ही जो है ना भी सर्कल के ऊपर ही होगा। तो ये हमारी क्लियर हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे व्यू के ऑप्शन पे आना है, ठीक है। व्यू के ऑप्शन पे आने पर ये ग्रीन लाइन जो है ना वो हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ पे अब हमने प्लान डिसाइड करने हैं। प्लान डिसाइड कैसे करने हैं, हमने आना यहाँ पे वापस और यहाँ पे आ जाना जी हमने इंसर्ट पे। तो मैंने कुछ प्लानट जो है ना वो डाउनलोड करके रखे हुए हैं, तो आप भी गूगल पे जाके डाउनलोड करके और जो है ना वो एक आपको मिल जाएगा गूगल के ऊपर ही जो है ना वो मसलन बैकग्राउंड पिक का बैकग्राउंड कैसे रिमूव किया, PNG की एक जो है ना वो वेबसाइट आप वहाँ पे जाके जो है ना रिमूव बैकग्राउंड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बैकग्राउंड रिमूव होगा तो आपका सही तरीके से वो जो है ना काम करेगा। तो पहले हमारे यहाँ पे सान हमने लेना, तो यहाँ पे मैंने सान जो है ना यहाँ पे ले लिया। अब मैं इसको छोटा कर लूँगी इस तरह से, ये मैंने छोटा कर लिया। छोटा करके मैं इसको यहाँ पे रख लेती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इसका साइज़ मैं इंक्रीज़ करवाऊँगी और इसको यहाँ पे सेंटर में रख दूँगी, ठीक है, इस तरह से। अब ये मैंने यहाँ पे सान इस तरह से रख दिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने पिक्चर नंबर 2 इसमें ऐड करना है। कैसे, यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे इंसर्ट पे आ जाते हैं। तो ये हमने यहाँ पे लेना है नंबर 2 पे, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे ले लिया। इसका साइज़ मैंने छोटा कर लेना है और इसको मैंने यहाँ पे रखना है। इसका साइज़ थोड़ा सा और छोटा कर लेते इस तरह से, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे रख दिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने आ जाना है एनिमेशन के ऊपर, ठीक है। एनिमेशन के आने के बाद आपने ऐड एनिमेशन पे आना है। ऐड एनिमेशन पे स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको ये वाली कस्टम पाथ वाली ऑप्शन मिल जाएगी। अब आपने क्या करना है, आपने इसको यहाँ से ड्रैग करवाते जाना है, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी में कर रही हूँ, आप ध्यान से कीजिएगा, आराम आराम से, क्योंकि अगर आराम आराम से करेंगे तो मेरी वीडियो जो है ना वो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आपने इसी सर्कल के ऊपर जो है ना इसको मूव करवाना है इस तरह से। ये आपने ऐसे मूव करवा लेना है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। तो ये आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से इसके गिर्द घूम रहा है। अब क्या करना है हमने, अब हमने जी आ जाना है यहाँ पे एनिमेशन पेन पे। एनिमेशन पेन पे आए, यहाँ पे आके आपने क्या करना है, इस ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे लिखा हुआ है इफेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आपने यहाँ पे आ जाना है इफेक्ट ऑप्शन पे। यहाँ पे आपने इन सब को जो है ना वो इनकी बिल्कुल स्पीड स्लो कर देनी है। टाइमिंग पे आना है और यहाँ पे आके आपने विद पर व्यू रखना है और यहाँ पे आपने 5 सेकंड रख देना है और यहाँ पे आके आपने जो है ना अंटल एंड्स ऑफ स्लाइड कर देना, ठीक है। ये अब देखिए कितने आराम आराम से मूव करवा रहे हैं। अब एक और चीज़ है, ये सन के ऊपर से गुजर के आ रहा है, तो आपने क्या करना है, सन को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद पिक्चर के ऑप्शन पे आना है और ब्रिंग फॉरवर्ड कर देना है, ठीक है। अब इसको हम जो है ना वो करते हैं। तो ये देखें अब इसके साइडों से जो है ना ये घूम के आ रहा है इस तरह से, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमने इस कोई दूसरा प्लांट इसमें ऐड करना है, तो उसके लिए भी यही तरीका कार है। आपने आना पिक्चर पे। पिक्चर पे आने के बाद आपने ये जो है ना हमने नंबर 3 अब इसमें ऐड करना है। तो यहाँ पे हमने ये ले लिया। इसका साइज़ भी हम थोड़ा सा कम करेंगे और इसको हम यहाँ पे रखेंगे इस तरह से। ये लेंगे, इसका साइज़ भी हमने कम कर दिया, इसको हमने यहीं पे रख दिया। और अब हमने क्या करना है, इसको भी वैसे ही एनिमेशन देना जैसे हमने इसको दिया। और उसके दूसरी बात यह है कि जो हमने एनिमेशन दिया ना, इसको आपने एरो के थ्रू जो है ना वो सेट कर लेना है, ठीक है, इस तरह से। ये आपने एरो के थ्रू इसको सेट करना है। तो ये इस तरह से आप इसको सेट कर लेंगे, ठीक है। अब इसको भी हमने वही एनिमेशन देना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एनिमेशन पे आएंगे और यहाँ पे ऐड एनिमेशन पे स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे कस्टम पाथ पे आपने आ जाना है और इसको हमने यहाँ से जो है ना एनिमेशन देना स्टार्ट करना है। ये मैंने यहाँ से एनिमेशन देना स्टार्ट कर दिया इस तरह से, ठीक है।
तो ये सारा इसके ऊपर एनिमेशन अप्लाई हो रहा है। ये सारा इस तरह से हमने एनिमेशन जो है ना अप्लाई कर देना, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये हमने इसके ऊपर एनिमेशन अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे अब देखिए कि ये कितनी स्पीड से यहाँ पे जो है ना वो इसके गिर्द घूम रहा है। तो इसकी हमने पहले सेटिंग करनी है। तो यहाँ पे हमने इसकी सेटिंग कर लेनी है पहले। ये नंबर 3 पे है, तो ये इस तरह से हम इसकी सेटिंग कर लेंगे। तो ये इसकी आपने भी इस तरह से सेटिंग कर लेनी है, ठीक है। अब इसका जो है ना देखते हैं, तो ये देखिए इस तरह से आ रहा है। अब ये भी जो है ना वो काफ़ी जो है ना स्पीड में आ रहा था। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर लेते हैं क्लिक और यहाँ पे इफेक्ट कस्टम पे आते हैं। इसको हम यहाँ से इसकी स्पीड कर देते हैं कम, ठीक है। कम करने के बाद हम चलते हैं टाइमिंग पे, यहाँ पे आते हैं विद प्रीव्यू और यहाँ पे हम इसके कर देते हैं, उसकी हमने 5 रखी थी, इसकी हमने क्या करनी है 10 रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं 10, ये मैंने यहाँ पे 10 रख दी। उसके बाद नीचे आते हैं और यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं और इसको ओके प्रेस कर देते हैं। तो ये देखें अब ये बहुत ही स्लो जो है ना ये यहाँ पे इसके वजह से जो है ना कर्सर घूम रहा है। अब देखिए ये भी सन के ऊपर से आ रहा है, तो हम सन को सिलेक्ट करेंगे, ऑप्शन पे आएंगे और ब्रिंग फॉरवर्ड कर देंगे। अब इसका प्रीव्यू चेक करते हैं। तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से इसके गिर्द जो है ना वो घूमेगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने अगली जो है ना इसके अंदर जो प्लांट ऐड करना है, इंसर्ट पे आना है। इंसर्ट पे आने के बाद आपने क्या करना है, पिक्चर पे आना है। पिक्चर पे आके आपने नंबर 4 वाली ऑप्शन जो है ना वो अर्थ वाली आपने इसमें ऐड करनी है, ठीक है। ये अर्थ आ गया, इसको छोटा कर लेना आपने और यहाँ पे आपने इसकी सेटिंग कर लेनी है। यहाँ पे इसको सेट करके इस तरह से रख लेना है। यहाँ पे इसकी और हम यहाँ पे सेटिंग करेंगे और इसको हम इस तरह से इधर रख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे इस तरह से रख दिया और अब हमने क्या करना है, इसको यहाँ पे इसके ऊपर रखना है इधर, ठीक है। अब हमने इसी तरह से इसे भी एनिमेशन देना है। तो यहाँ पे हम आके इसे भी एनिमेशन दे देते हैं, ऐड एनिमेशन। नीचे आते हैं और यहाँ पे कस्टम पाथ के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से हम इसको जो है ना एनिमेशन देना स्टार्ट करते हैं। अब मैंने थोड़ा ध्यान से आपको एनिमेशन देना है क्योंकि ये इसके गिर्द दायरे के ऊपर ही जो है ना ये रहे इस तरह से, ठीक है। आगे पीछे जो है ना वो नहीं होना चाहिए इतना ही। मैं अब जल्दी में कर रही हूँ तो आप ज़रा ध्यान से कीजिएगा। तो ये इस तरह से जो है ना इसमें ऐड होके आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखें ये इस तरह से इसके गिर्द घूम रहा है। अब हमने इसकी भी सेटिंग करनी है, हमने यहाँ पे आना है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद इफेक्ट ऑप्शन पे आना है। यहाँ पे इन सब को हम कर देते हैं कम और यहाँ पे टाइमिंग पे आते हैं और यहाँ पे विद प्रीव्यू और यहाँ पे हमने इसका कर देना है जी 15 सेकंड, ठीक है। वहाँ पे हमने 10 किया था, यहाँ पे हम करेंगे 15 क्योंकि आप इसकी टाइमिंग लग रखेंगे तो फिर ये शो करवाएगा आपको। तो ये देखिए ये इस तरह से अब यहाँ पे ये सर्कल घूम रहा है, ये लें, ये इस तरह से जो है ना इसके ऊपर घूमेगा। तो आप इस तरह से इसकी सारे की सेटिंग कर सकते हैं। तो अब हम जो है ना वो मैंने आपको इतने करके दिखा दिए हैं। तो अब दूसरे जो है ना वो सारे मैं आपको ऐड करके तो मैं आपको दिखाती हूँ। वीडियो को स्पीड के साथ आगे लेके चलते ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो दूसरे प्लांट में जो है ना वो यहाँ पे खुद ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। खुद ऐड करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका प्रीव्यू कैसे होता है और हम इसका बैकग्राउंड जब चेंज करेंगे तो वो बैकग्राउंड आपको चेंज करने का तरीकाकार यहाँ पे बताया जाएगा कि किस तरह हमने बैकग्राउंड इसका चेंज करना है। तो बाकी भी प्लांट आपने इसी तरह से इसके ऊपर ऐड करने हैं। आपने उसके अंदर 5-5 सेकंड का जो है ना वो फ़र्क रखना है। जैसे मैंने पहले 5 दिया, फिर मैंने 10 दिया, फिर मैंने 15 दिया। तो आप भी इस तरह से जो है ना वो इसके अंदर फ़र्क रख सकते हैं, ठीक है।
तो अगली मैं जल्दी से सेटिंग कर लेती हूँ और बैकग्राउंड चेंज करने का तरीका, ठीक है। रिजल्ट पे आने के बाद पिक्चर पे आना है। पिक्चर पे आने के बाद हम यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पे जो है ना पिक्चर वाली ऑप्शन पे हमने वो पिक्चर जो है ना वो सेव करके रखी हुई है। तो आप वो नेट से जाकर पिक्चर जो है ना वो डाउनलोड कर सकते हैं। हमने यहाँ पे ये पिक्चर इंसर्ट कर ली है और इसका साइज़ बहुत ही छोटा है, तो इसका साइज़ हम थोड़ा जो है ना वो बड़ा कर लेते हैं इस तरह से पिक्चर का। तो यहाँ पे हम इसको फुल साइज़ कर लेंगे। तो हमने इस पिक्चर को यहाँ पे फुल साइज़ कर लिया, इसको हम बैक फॉरवर्ड कर देते हैं, ठीक है। पिक्चर को हम यहाँ पे करके यहाँ से सिलेक्ट और इसको हम कर देते हैं इनटू फॉरवर्ड। ये इस तरह से, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है ना इस पिक्चर के ऊपर हम वो एनिमेशन जो है ना वो ये चला के आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह से जो है ना ये काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको ओपन करके देखते हैं स्लाइड के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे अगर क्लिक करती हूँ ना एनिमेशन के ऊपर, ठीक है, ये इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे देखें किस तरह से ये जो है ना हमारा इतना अट्रैक्टिव सा जो है ना वो एनिमेशन के ऊपर हमने अर्थ रेडी कर लिया। तो आप भी इस तरह की स्लाइड जो है ना वो बना सकते हैं और इसके ऊपर मसलन और भी बहुत ज़्यादा जो है ना हम स्लाइड के पावर पॉइंट के ऊपर वीडियो बनाएंगे और जो है ना वो कार्टून और एनिमेशन वगैरह की भी वीडियो बनाई जाएंगी। तो अगर आप मसलन ये इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, और अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगे तो आप लाइक कर दीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।